ऐसे बालकनी के रास्ते लड़कियों के कमरे में जाना ये शरीफों वाली हरकत है? तू ऐसा करेगा इसकी मुझे उम्मीद भी नहीं थी। शक्ल से तो तू बड़ा भोला भाला दिखता है। नहीं दारजी, आप इससे कुछ मत कहिए, इसमें इसकी कोई गलती नहीं है। तू बीच में मत पड़ मोना पुत्र। नहीं ताया जी, मैंने इसे कहा था आदर्श को ऊपर ले जाने के लिए। मैं भी क्या करती कि आदर्श तो जान देने पे तुला हुआ था। मुझे लगा कि स्वीटी दीदी को एक बार मिलेगा तो समझ जाएगा कि वो उसे नहीं चाहती। ये सच है दालजी कि आदर्श से गलती हुई है, लेकिन एक गलती को तो हर कोई माफ कर सकता है। और फिर आप ही तो कहते हैं लोगों को सजा देने वाले हम कौन होते हैं? जो भी करते हैं वाहिगुरु करते हैं, है ना? अब वो समझ गया है दादाजी, प्लीज उसे माफ कर दीजिए, प्लीज। और इसमें अनुकल्प की कोई भी गलती नहीं थी। आज अगर वो नहीं होता तो सब बिगड़ जाना था। दीदी के ससुराल वालों के सामने गड़बड़ी होने से उसने तो बचाया था, बाय गॉड। दादाजी से कहने का क्या फायदा मोना? किसी की गलती को माफ कर दे, इतना बड़ा जिगरा कहाँ है इनका? मेरे खातिर प्लीज माफ कर दीजिए। मेरी पोती अपना वास्ता दे रही है, इसलिए माफ करता हूँ। चला जाए यहाँ से। मिल गई माफी? अब जा। चलो, आज इस बात की तसल्ली हुई कि दारजी के सीधे में भी दिल है। आज तूने हमारे घर की इज्जत बचा ली पुत्र। जो तू उसे होश में नहीं लाता तो तमाशा बन जाता आज। शुक्रिया। दारजी, ये सब कहकर पराया मत कीजिए प्लीज। नहीं नहीं पुत्र, जीता रहे तू जीता रहे। लेकिन एक बात बताऊं तुझे, ये जो मेरी पोती है ना, ये दिल की बड़ी सच्ची और साफ है, लेकिन थोड़ा सा सिरफिरी है। तो समझदार है, इसकी बातों में मत आना। ये अपना हाथ खुद जला लिया करती है, तो इसके चक्कर में मत फंसना। क्या कह रहे थे दारजी? वो कह रहे थे कि बोलो ना, तुम और दारजी इतना मुस्कुरा क्यों रहे थे? कुछ कह रहे थे क्या वो मेरे बारे में? कुछ खास नहीं। हाँ, लेकिन एक बात तय है, आगे से मैं आपकी बातों में नहीं आने वाला, क्योंकि आपको तो शायद आदत है अपने सर पे खुद मुसीबत लेने की। ऐसा कह रहे थे दारजी मेरे बारे में? हाँ, और ये भी कि आप थोड़ी सिरफिरी है। मैं सिरफिरी हूँ? और झल्ली भी। मैं झल्ली नहीं हूँ, तुम झल्ले हो। और वैसे भी आज इसी झल्ली की वजह से तुम इतना अच्छा काम कर पाए हो। कौन सा काम? बाय गॉड, देखा नहीं तुमने आदर्श का यूं चेहरा कैसे खिल गया था? कम से कम किसी गलत समय पढ़ के अपनी लाइफ तो नहीं खराब करेगा बेचारा। वैसे कमाल है मोना जी, उस लड़के ने आपकी दीदी, आपके घर वाले, सबके लिए इतनी अच्छी खासी मुसीबत खड़ी कर दी थी। या तो आप इतनी भोली हैं कि सबकी बातों में आ जाती हैं, या फिर आपका मन इतना सुंदर है कि आप सब में अच्छाई ढूंढ लेती हैं। सेकंड ऑप्शन, मुझे ना सेकंड ऑप्शन ज्यादा अच्छा लगा। सुंदर मन वाला है नॉल।
वैसे एक बात बोलूं, मैं जैसी हूँ ना वैसे ही रहना है, मुझे चेंज वेंज नहीं होना जी। कोई जरूरत भी नहीं है जी, आप जैसी हैं ना बहुत बहुत अच्छी हैं। बस एक बात का ध्यान रखिएगा कि आप कभी किसी बड़ी प्रॉब्लम में ना फंसे। पता है कोई है जो मुझे हर प्रॉब्लम से बचाता है, जानते हो कौन? मेरे बाबा जी। अच्छा है जी। मोना, कहाँ पे डोलती फिरती रहती है तू? हाँ, छेती आ। अनंत कारज शुरू होने वाला है। सारे लोग आ गए जी। ओहो, राणो पैन जी। तुसी आ जाए हो। वेरी लेट जी, लेट लतीफ, वेरी बैड। रहने दो राणो पैन जी, लड़की की बुआ होके तुसी आज जाए हो आनंद कारज दे दिन। की करा पड़ जाए जी, मैंने तो एक हफ्ते पहले ही ट्रेन की टिकट बुक करा के रख लिए थे, लेकिन ये मुंह अमृतसर के टेलर कब सूट दिया था और कब सिल कर दिया है। अब अपनी भतीजी की शादी है और मैं नया सूट नहीं डालूं, ऐसा हो सकता है क्या? अरे ये दिल्ली वाले भी तो देखें कि रानू बुआ के रेशमी सूट पर कितने सलमे सितारे जड़े हैं। हाय नहीं राणो पैन जी, तुम तो जरा भी नहीं बदली, तो है। मेरा पुत्र, अरे इतनी देर भाई तू? सत श्री अकाल दाल जी। जिंदे इतनी देर क्यों लगा दी आने में? बस यूं ही दाल जी। ओ प्रिया, अरे मेरी बच्ची इतनी बड़ी हो गई तो। देखो तो 1.5 साल में कितना कद निकल आया। सो तो है, दोनों साथ साथ की बच्ची हैं। मोना कितनी जवान हो गई। हाय मेरी लाडो। अब आइए तू नहीं जानती क्या क्या मिस किया है तूने। मोना कम से कम शुक्रमान में आ तो गई, वरना मम्मी जी की साड़ी और गहनों की वजह से तो हमारी ट्रेन मिस हो जाती। तू नहीं जानती मैं कितना मचल रही थी दिल्ली आने के लिए, वरना अमृतसर की वही पुरानी गलियां, वही बाजार, सब पुराना पुराना। एक सीक्रेट बताऊं, अब जब मैं दिल्ली आ गई हूँ ना तो वापस नहीं जाने वाली। फूफा जी मान गए। फूफा जी को मनाना तेरा बड़ी मम्मी का काम है, तुम दोनों की बात तो वो टाल ही नहीं सकते। वो तो है। मोना, वो कौन है? वो जो बहुत हैंडसम सा है ना। जीजू है ना, स्वीटी दीदी के वो, उनके कजन गोल्डी है। ओके, और जो उनके साथ खड़ा है वो कौन है? वो तो हम क्या खड़े खड़े बातें ही करते रहेंगे? हाँ, गुरुद्वारे नहीं जाना है? आनंद कारज को देरी हो रही है। हाँ हाँ, चलिए।
तेरे नैना तेरे नैना तेरे नैना रे, तेरे नैना तेरे नैना तेरे नैना रे, तेरे नैना तेरे नैना तेरे नैना रे, तेरे नैना तेरे नैना तेरे नैना रे। नैनों की चाल है मखमली हाल है, नीची पलकों से बदले समा, नैना शर्माए जो या के भर आए जो, थम के रुक जाए दोनों जहां। रब की नेमत है तेरी निगाहें, जिसमें बसती है उसकी दुआएं, ऐसे नैनों की बातों में कोई क्यों ना आए। ओ तेरे नैना तेरे नैना तेरे नैना रे, तेरे नैना तेरे नैना तेरे नैना रे। आहट ख्वाबों की चाहत धड़कन की, उनके कदमों के हैं ये निशान। चाहे कुछ ना बोलूं चाहे राज ना खोलूं, ये समझते हैं मेरी जुबान। मुझ पे बरसी जो तेरी निगाहें, मेरी सांसों ने बदली अदाएं। हो ऐसे नैनों की बातों में कोई क्यों ना आए। ओ तेरे नैना तेरे नैना तेरे नैना रे, तेरे नैना तेरे नैना तेरे नैना रे, ऐसे नैनों की बातों में कोई क्यों ना आए। ओ तेरे नैना तेरे नैना तेरे नैना रे, तेरे नैना तेरे नैना तेरे नैना रे। नैनों की चाल है मखमली हाल है, नीची पलकों से बदले पलकों से बदले। रस्सी नेमत है तेरी निगाहें, जिसमें बसती है उसकी दुआएं, ऐसे नैनों की बातों में कोई क्यों ना आए। ओ तेरे नैना तेरे नैना तेरे नैना रे, तेरे नैना तेरे नैना तेरे नैना रे, तेरे नैना तेरे नैना तेरे नैना रे, तेरे नैना तेरे नैना तेरे नैना रे। हाय रब्बा, मेरी तो कमर ही टूट गई कल से एक टांग पे दौड़ते दौड़ते। अनुकल पुत्र एक काम करेगा, जरा देख लेगा कि सारे बारातियों को लस्सी मिल जाए। अभी विदाई में वक्त ही कितना है। मैं जरा स्वीटी के पास से हुआ तो कर लेगा पुत्र। जरूर आंटी, ये मुझे दे दो। थैंक यू। इतना सोना मुंडा है, जिंदा रहे। थैंक यू आंटी। चाची मिले या नहीं? नहीं अब तक तो नहीं स्वीटी। ओह गॉड, सब कुछ स्पॉइल हो जाएगा। अरे ये सब बिखेर क्यों रखा है स्वीटी? ये सूटकेस क्यों खोल के रखा है? देखिए ना चाची जी, मेरे झुमके ड्रेस के साथ मैच ही नहीं करे, और जो है वो मोना की बच्ची ने न जाने का रख दी। चाची और मैं ढूंढ ढूंढ के थक गए हैं। हाय रब्बा, इस लड़की की आज विदाई होने जा रही है और इसे मैचिंग झुमके की पड़ी है। और नहीं तो क्या पड़ जाएगी, विदाई के बगैर मैचिंग झुमके की होगी। चाची जी, मुझे तो लगता है कि आपको मेरी चिंता ही नहीं है। तेरी तो चिंता है पगली। विदाई होने जा रही है तेरी।
चली जाएगी। नई जिम्मेदारियां, नए रिश्ते कैसे निभाएगी तू? इतनी नाजों में पाला है हमने बच्चियों को, और ताई जी, और तू है की पगड़ी मैचिंग झुमके की पड़ी है तुझे। देखना भी कितनी भोली है, कितनी नादान है। पता नहीं ससुराल में कहीं। ओ तुसी बिल्कुल फिक्र ना करो, इतना प्यार करने वाला दूल्हा मिला है ना हमारी स्वीटी को, सिर पे चढ़ा के रखेगा। जैसे चाचा जी आपको रखते हैं। मत जानिए, कैंची की तरह जबान है तेरी। अमृत जी, ये क्या? स्वीटी अब तक तैयार नहीं हुई? नीचे शोर मचा रखा है कि दुल्हन को जल्दी भेजो। अभी आती है। चल बेटा, जल्दी से तैयार हो जा। और हाँ, झुमके शुमके जो भी चाहिए चाची और भतीजी मिलकर जल्दी से ढूंढ लो। मैं जाकर देखती हूँ मोना क्या कर रही है। उसे लावे की थाली तैयार करने को कहा था, पता नहीं ये है कि नहीं। जल्दी जाओ, चल चल जल्दी कर। आंटी जी, लस्सी लेंगी? ये लीजिए अंकल, पंजाबी लस्सी, आप भी लीजिए। तुम तो अच्छे खासे बेटे नजर आ रहे हो। माय गॉड। देख लीजिए, आपके इस राज में मैं वेटर भी बन गया। लस्सी लेंगे? आप लोग भी? अम्बा जी, आप लोग आज? अनुकल्प, तो ये सब क्या हो रहा है? अनुकल्प, तुझे कितना फोन कर रहे थे हम। ट्रेन रिजर्वेशन नहीं मिला इसलिए राजकोट से फ्लाइट पकड़ के आ रहे हैं। सोचा तू फोन उठाएगा, हमें लेने आएगा। वो सब तो नहीं हुआ, ऊपर से ये सब क्या है? अच्छा खासा इंजीनियर बनाया था तेरे बापूजी ने तुझे, और तू यहाँ आकर वेटर बना घूम रहा है। अनुकल्प, ये सब क्या है? कौन है ये लोग और हमारे घर में क्या कर रहे हैं? अम्बा, मैं दिल्ली आया था ना, तो ये हमारे पड़ोसी हैं। अब इनके घर में बेटी की शादी थी, मकान की जरूरत थी इनको, और आप ही ने कहा था ना कि आप 3-4 दिन तक नहीं आएंगी, तो इसलिए मैंने दे दिया इनको। जोइले भारती, देख ले अपने छोकरे को। अपने बाबूजी का लाडला पोता। अम्बा, 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 वो मेरी बात तो सुन लो प्लीज। अब कहने सुनने को रहा ही क्या है? जो देखना था अपनी नजर से देख लिया हम लोगों ने। अपना छोरा परदेश में अकेला परेशान हो रहा होगा, ये सोच सोच कर बा एक दिन भी राजकोट में रुकने को तैयार नहीं थी। अरे ट्रेन की टिकट नहीं मिली
तो हम लोग फ्लाइट पकड़ कर चले आए। इतनी फिक्र थी तुम्हारी, और तुम? अरे इतना सामान लेकर हम लोग यहाँ कैसे पहुंचेंगे? एयरपोर्ट से यहाँ तक रास्ता पूछ पूछ कर कैसे आएंगे? माँ और बापूजी को इस उम्र में कितनी तकलीफ होगी। किसी बात के बारे में नहीं सोचा तुमने? मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि आप लोग आज आने वाले हैं। तुम्हें फोन कर करके मैं थक गई, लेकिन तुम फोन उठा ही नहीं रहे थे। क्यों उठाते? यहाँ मजे जो कर रहे थे। अपने परिवार को तो भूल ही गए तुम। किसी और की शादी अपने घर में करा रहे हो। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये हमारा ट्रक 2 दिन पहले निकला है राजकोट से सामान लेकर। वो यहाँ आ चुका है, हम सब आ गए हैं। और माँ बापूजी को मैं कहाँ लेकर जाऊं, कहाँ बिठाऊं? और तेरी बहनों के बारे में क्या करूं? दोनों जवान लड़कियों को लेकर सड़क पर बैठ जाऊं। इसी तरह हमारा फोन भी काट दिया होगा तुमने। माँ, आपकी मुझे फोन? पच्चीस मिस कॉल्स। आप लोग? भाई साहब, ये ले लीजिए अपना सामान और मुझे मेरे पैसे दे दीजिए 400 रुपए। पापा, मैं देता हूँ 400 रुपए। थैंक यू भाई। मैं लेता हूँ पापा। अनुकल, अरे तेरे को कोई मकान विकान मिला भी है या किसी और के घर में टिका हुआ है तब से? बराबर दक्षा, बता। बापूजी, मेरे पास रसीद है। ये किराया मैंने पूरा हमें दिखाने की कोई जरूरत नहीं। जाकर उन्हें दिखा जिन्होंने हमारे घर पर कब्जा कर रखा है। मुझे मेरा घर खाली चाहिए, अभी के अभी। बस 1-2 घंटे की बात है, उनकी बेटी की बिदाई हो जाए बस। वो क्या है ना कि मैंने कह दिया था, अब मैं कैसे उनको इस समय कैसे बाहर निकालूं? अब एक काम करते हैं, तब तक हम उनके घर में चल के बैठते हैं। हाँ, उनके घर? बाबूजी, क्या हुआ? मैं कुर्सी लाता हूं। बाप प्लीज बैठ जाइए ना, प्लीज। पर अनुकल, हम सब कब तक इस तरह बाहर बैठे रहेंगे? सिर्फ आधे घंटे की बात है, विदाई हो जाए, घर अपने आप खाली हो जाएगा। आधा घंटा अनुकल, वरना मैं जाकर उनसे बात करूंगी